हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 विज्ञान। और आज की क्लास में हमने अध्याय 10 यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को आज की क्लास में स्टार्ट किया है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा चैप्टर 10 का नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कि जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस हो जाती है तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। ये हमारी नेत्र लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा हो गई है। यानी ये इस प्रकार से हमारा एक आंख का हमारा दृश्य है और यहाँ पर हमारा ये आंख के अंदर लेंस लगा होता है। ये थोड़ा सा ओढ़ा हुआ भाग होगा। अब यहां से जो समांतर दो किरणें चलेंगी, ये परावर्तन के पश्चात रेटिना आर पर फोकस हो जाती है। अनंत से, यही हमने यहां पर लिखा कि जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं। ये दोनों किरणें रेटिना आर पर मिल जाएंगी तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। आगे हेडिंग है हमारी नेत्र की समझन क्षमता। तो देखिए, ये भी परिभाषा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है बार बार कि नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है। समझाइए कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर अथवा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। तो ये हमारी नेत्र की समझन क्षमता की परिभाषा है। आगे पढ़ेंगे हम दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो कभी कभी हमारी आंखों की जो दृष्टि है वो इतनी कमजोर हो जाती है कि हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जिस कारण हमारी आंख में एक दोष हो जाता है जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि कभी कभी आंखों की जो समझन क्षमता है, कभी कभी आंखों की समझन क्षमता क्षीण हो जाती है जिससे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे ही दृष्टि दोष, इसे ही आंखों का दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्या परिभाषा है कि कभी कभी आंखों की जो समझन क्षमता है वो क्षीण यानी कमजोर हो जाती है, जिससे स्पष्ट दिखाई नहीं देता और जो हमारी दृष्टि है देखने की वो धुंधली हो जाती है। इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। यह है दोष दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का
होता है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और नंबर 2 दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो आगे है टॉपिक हमारा निकट दृष्टि दोष या मायोपिया दोष भी बोलते हैं इसको। तो बहुत ही मोस्ट सवाल है, बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा जाता है अक्सर। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है वो पास आ जाता है, जिससे हमें अनंत पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो क्या होता है देखिए कि इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। तो यानी ये अनंत पर आने वाली जो किरणें हैं वो हमारे लेंस पर जैसे ही आकर गिरती हैं तो ये परावर्तित होकर रेटिना से पहले ही दोनों किरणें आपस में ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना से पहले ही, जिस कारण हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष के कारण है, इस दोष होने के आंख में 2 कारण हो सकते हैं कि नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नंबर 2 नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना। इन 2 कारणों के साथ ये दोष आंख में हमारा हो जाता है। आगे दृष्टि दोष का निवारण यानी इस दोष को दूर कैसे किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है, अतः वस्तु दिखाई देती है। तो ये हमारा क्या है, जो नेत्र है हमारी उसमें हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया है। तो अवतल लेंस से जो दूर बिंदु से किरणें आ रही थी वे अपवर्तन के पश्चात निकट बिंदु से आते हुए प्रतीत होंगी और रेटिना पर यहाँ दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष, तो देखिए ये नियम भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है अक्सर बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु दूर हो जाता है, जिससे हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने नहीं लगती। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु यानी 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है। तो इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, जिससे नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नंबर 2 नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, जिससे नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है। तो देखिए जब हमारी आंख में दूरदृष्टि दोष होता है तो इस प्रकार का होगा, यानी निकट से चलने वाली जो वस्तुएं हैं लेंस से परावर्तित होकर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाती है, जिससे वे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि दोष का निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, अतः वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो हमने क्या किया, उत्तल लेंस का प्रयोग किया हमने इस दोष को दूर करने के लिए। ये एक उत्तल लेंस है और इससे चलने वाली जो किरणें हैं लेंस से
अपवर्तन के पश्चात वे निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है और प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है।